Good morning, everyone. Hello, everyone. Welcome to the नॉर्थ ईस्ट करंट अफेयर्स क्लास। आज हम जो है अक्टूबर महीना 2023 के हम उस पर हम चर्चा करेंगे। लास्ट क्लास में हमने जो है सितंबर महीना के नॉर्थ ईस्ट के इससे रिलेटेड जितने भी आपका जो है करंट अफेयर है उनको हमने डील किया है। आज हम बात करेंगे अक्टूबर महीना का। तो हमेशा की तरह शुरुआत करेंगे हम अरुणाचल प्रदेश से। Cyclone Hamoon, IMD predict light to moderate rainfall in India, in northeast. The IMD has forecasted that there will be a light to be moderate rainfall in Manipur, Mizoram, Tripura, southern Assam, Meghalaya, Nagaland and Arunachal Pradesh. A cyclonic storm has winds of 6 to 88 km per hour and a severe cyclonic storm has winds of 89 to 117 km per hour। तो हाल ही में जो है इस महीने जो है हमून नाम का एक साइक्लोन जो है वो ओरिजिन हुआ है नॉर्थ ईस्ट में, और ये मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, साउदर्न असम, मेघालय, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, ऑलमोस्ट पूरा नॉर्थ ईस्ट स्टेट में ये साइक्लोन जो है वो डेवलप हुआ है ना। तो ये इंपॉर्टेंट टर्म्स है। साइक्लोन से रिलेटेड किसी भी तरीके का ये ज्योग्राफिकल ये जो है फैक्ट है, इसलिए इसको याद कर लीजिए। हमून साइक्लोन रिसेंटली नॉर्थ ईस्ट में आया है। उसके बाद ए न्यू स्पेसिस ऑफ माउंटेन ब्रूक्स फ्रॉग्स डिस्कवर्ड इन नामदफा। A frog was formerly named as Alcalus fountainalis, means spring of fountains, in the reference to the tiny streams or brooks where the frog was found in Arunachal Pradesh. A team of researchers led by Abhijit Das came across a unique frog along the teeny pools of water which they had not seen before in India. It looked like a mix of bush frog and a water frog. तो हाल ही में जो है मेंढक का एक नया प्रजाति जो है खोजा गया है अरुणाचल प्रदेश के नामदफा नेशनल पार्क में। इनका नाम है एल्केलस फोंटेनालिस ना, इसको स्प्रिंग और फाउंटेन्स, इसका मीनिंग है स्प्रिंग और फाउंटेन्स। तो ये याद रखिए, एक मेंढक का एक प्रजाति पाया गया था जिनका नाम है एल्केलस फोंटेनालिस, ये है। 9 new emperor moth species found in northeast. A newly described species include 2 spectacular moon moths and one from Arunachal Pradesh, Mismi moon moth, Actias smetesky, and northern Myanmar sun moon moth, Actias lofleri ना। तो ये जो है ये जो है दो आपको जो है प्रजाति मिला है किसका, मोथ का। मोथ क्या एक प्रकार का जो है ये प्लाई जैसा है, आपको यहाँ देखने को मिलेगा। यहाँ पे पिक्चर डालना भूल गया ना, चलिए कोई बात नहीं। मोथ जो है एक देखने में ऐसा लगता है कि तितली जैसा कुछ आपको एक इंसेक्ट आपको देखने को मिलेगा, जो कि अक्सर कभी कभी हम घरों में भी देखने को मिलता है ना। ये तो ये है आपका हमून साइक्लोन का एक आपको पूरा नॉर्थ ईस्ट का ये जो है इनका जो ट्रैक है ना, इनका जो जर्नी है आपको यहाँ देखने को मिलेगा। बे ऑफ बंगाल से जो है वो निकला है। तो जितना भी आपका नॉर्थ ईस्ट में या फिर ईस्टर्न रीजन्स में जो भी पेनिनसुलर रीजन्स का, इंडियन का जो भी ईस्टर्न रीजन में आपको जो है वो बे ऑफ बंगाल से ही ओरिजिन होगा। और ये आपका एल्केलस फोंटेनालिस है, एक नया प्रजाति है मेंढक का। नेक्स्ट है आपका अरुणाचल गेट्स GI टैग फॉर तवांग चुरपीस, खमती राइस एंड तंगसा टेक्सटाइल। तो हाल ही में जो है अरुणाचल की तरफ से जो है 3 प्रोडक्ट को जो है GI टैग मिला है। GI टैग का मतलब क्या है, ज्योग्राफिकल इंडिकेशंस। इसका मतलब है कि कोई एक विशेष रीजन है ना, कोई एक विशेष एरिया है जहाँ में उससे रिलेटेड उसी के अंदर कुछ इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट उनके लिए फेमस होता है ना। तो उसी रीजन्स के लिए वो प्रोडक्ट वो माना जाता है, जाना जाता है। इसको हम लोग GI टैग कहते हैं, ज्योग्राफिकल इंडिकेशंस। तो इस हिसाब से जो है याक का चुरपी जो होता है ना, एक बहुत ही प्रोटीन से भरा हुआ ये जो आपको जो है हमें एक प्रोडक्ट मिलेगा जो कि आई थिंक याक का दूध से बनता है। और खमती राइस और तंगसा टेक्सटाइल ना, ये है। दूसरा है 2 सुपर हाई एल्टीट्यूड फायरिंग रेंजेस इन अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश में 2 हाल ही में फायरिंग रेंज का, एयरफोर्स का, आर्म फोर्स का 2 फायरिंग रेंज का जो है
ये जो उद्घाटन किया है, कहाँ पे मिलेगा आपको, मंडला एंड कमला फायरिंग रेंज आपको अराउंड एल्टीट्यूड ऑफ 10,000 फीट में आपको देखने को मिलेगा। सॉरी, यहाँ तो गला बैठा हुआ है इसलिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। विद्या वाहिनी प्रोग्राम लॉन्च इन वेस्ट कामेंग। Vidya Vahini visions to elevate the education stand in the district. The online training program is designed to benefit more than 500 teachers and all students of class 6 to 8 across the district. The 6-month-long training programs will be conducted in batches covering various aspects of teaching and learning modules along with the English spoken course. तो हाल ही में जो है विद्या वाहिनी, वाहिनी का मतलब क्या, एक प्रकार का व्हीकल्स होता है। तो यहाँ में डिस्ट्रिक्ट वाइज जो जाके एक ऑनलाइन क्लास का जो है कार्यक्रम जो है, एक मुहिम जो है शुरुआत किया है आपका अरुणाचल सरकार के द्वारा, और हाल ही में ये वेस्ट कामेंग में ये पहुंचा है ये वाहिनी जो है। तो ये आपका चुरपी, याक का चुरपी है, ये इस तरह देखता है आपका चुरपी, और ये आपका तांगसा तेस्तल है और ये कामठी राइस है। इन तीनों को जो है हाल ही में जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग मिला है, जिसको जीआई टैग बोल रहे हैं शॉर्ट में। चलिए, अरुणाचल डेलीगेट्स इन घाना फॉर 66 CPC। A delegations from Arunachal Pradesh, including Deputy Chief Minister Chonamins, Deputy Speaker Tesam Pongte and MLA Nyamak Karbak is participating in 66th Commonwealth Parliamentary Conference which began in Ghana, headed by Assembly Speaker P.D. सोना। तो हाल ही में अफ्रीका का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट देश है घाना, वहाँ पे कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट्री कॉन्फ्रेंस ना, पार्लियामेंट से जितना भी आपका सब्जेक्ट मैटर है उससे रिलेटेड एक कॉन्फ्रेंस हुआ था। उसमें आपका अरुणाचल की तरफ से जो है इम्पोर्टेंट डिग्निटरी गया था। चौनामेंस हमारा जो डिप्यूटी चीफ मिनिस्टर है और डिप्यूटी स्पीकर तेसाम पोंगते हैं और MLA न्यामा करबक, और हमारा जो अरुणाचल के लेजिस्लेटिव असेंबली के स्पीकर श्री P.D. सोना जी भी वहाँ पर गए थे। तो ये याद रखिए, इम्पोर्टेंट ये जो अपडेट है अरुणाचल से रिलेटेड। आगे बात करेंगे, इसरो स्पेस ऑन व्हील्स प्रोग्राम रोल आउट इन पासीघाट। The Space on Wheels program, a mobile exhibitions by Indian Space Research Organizations and Vigyan Bharati, इसको विभा भी बोलते हैं, was rolled out at Jawaharlal Nehru College, Pasighat, East Siang district in Arunachal Pradesh. The mobile exhibitions featuring sophisticated models of ISRO launches vehicles, ISRO's launch vehicles, satellites, and communications system inside a bus aims to bring the wonders of space exploration to the doorstep of students and enthusiasts across the regions. तो हाल ही में इसरो की तरफ से जो है एक मिशन लॉन्च किया है। ये कोई स्पेस में रॉकेट छोड़ने वाला मिशन नहीं है, बल्कि देश के अलग अलग कोने कोने पे जो है बस के द्वारा जो है इसरो का जितना भी ये जो है प्रोग्राम्स हैं उनको एक व्हीकल्स में, एक बस के अंदर ही जो है एग्जिबिट करके पूरा देश प्रदेश में ये घूमने का इनका एक नया मिशन है। तो यहाँ पे किस तरह का सैटेलाइट्स मिलेगा, कम्युनिकेशन सिस्टम कैसे चलता है, और लॉन्चिंग व्हीकल्स कैसा है, रॉकेट कैसे लॉन्च होता है, ये पूरा आपको जो है एक बस के अंदर आपको ये देखने को मिलेगा। तो ये आपका स्पेस ऑन व्हील्स प्रोग्राम है। एग्जाम में पूछ सकते हैं कि स्पेस ऑन व्हील्स प्रोग्राम जो है किससे रिलेटेड है या किसके द्वारा ये जो है लॉन्च किया गया है, इसरो के द्वारा। नेक्स्ट है The 5th at 50+ summits and steering wheels expedition begins from Dirang. Tata Steel Adventure Foundation, Indian Army, and Ministry of Tourism, Government of India come together to promote active aging through its 5th at 50+ expeditions. The 5th at 50+ summits and steering wheels expeditions led by Pachandari Pal's India's first woman to scale Mount Everest. The flag off ceremony took place on October 12 from Nimas Dirang. तो हाल ही में जो है टाटा स्टील एडवेंचर फाउंडेशन, इंडियन आर्मी, मिनिस्टर ऑफ टूरिज्म और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ये चारों मिलके जो है एक कार्यक्रम का आयोजन किया जिसका नाम है 5th at 50+ एक्सपेडिशन, यानी कि 50 वर्ष आयु वाले से ज़्यादा ना 50+ एज के लिए जो है एक फिटनेस के समिट का एक जो है एक एक्सपेडिशन, एक ट्रैकिंग जैसे कार्यक्रम जो है वो आयोजन किया गया था
पहाड़ों पे जो है ट्रैकिंग करना, एक्सपेडिशंस करना, एक कार्यक्रम ये आयोजन किया गया था इन चारों ये जो है संस्थाओं के बोधिस्ट के द्वारा। और इसको लीड किया गया था बचेंद्री पाल, हमारा इंडिया का फर्स्ट वुमेन्स टू स्केल माउंट एवरेस्ट ना, पहला महिला है जो हमारे इंडिया से जो है माउंट एवरेस्ट को फतेह हासिल किया है ना। तो ये आपका ये वो है। तो 5th 8th 50+ समिट ना, ये याद रखिए। तो ये है आपका ये कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट्री कॉन्फ्रेंस यहाँ पे अरुणाचल की तरफ से गया है घाना में। और ये है 5th 8th 50+ कार्यक्रम जो है 50+ जितने भी लोग हैं उनको जो है उनके लिए एक एक्सपेडिशन का ये जो है कार्यक्रम आयोजन किया गया था। और ये आपका इसरो स्पेस ऑन व्हील्स ना, बस के अंदर आपको इसरो का जितना भी प्रोग्राम्स है, किस प्रकार से चलता है, क्या क्या सैटेलाइट्स है, वो आपको यहाँ पे देखने को मिला है। नेक्स्ट है कैबिनेट क्रिएट्स 2 न्यू सर्कल्स, पाए एंड न्योरिक। अरुणाचल प्रदेश स्टेट कैबिनेट हेडेड बाय चीफ मिनिस्टर पेमा खांडू created 2 new circles, Pai Circle with its headquarters at Rikmun, Ringyo, and Nyorik Circle bifurcating Tali Administrative Center. ये 2 सर्कल बना है। The Circle Officer Pip Sorong has been upgraded to Subdivisions Office and Circle Office Chambang has been upgraded to SDO for administrative convenience. तो मतलब कि रिसेंटली 2 इम्पोर्टेंट ये जो है डेवलप हुआ है, 2 सर्कल बना है, पाए एंड न्योरिक जो है। हिमालय की गोद में अशोक पिलाइस हिमालय की गोद में टेक्स रीडर्स ऑन एन एडवेंचरस जर्नी थ्रू द मिस्टिकल हिमालयन हिल्स वेयर लव्स, सस्पेंस एंड इंट्रिग blends seamlessly in a gripping narrative set aside the backdrop of the late 1960s. एक बुक है जो कि अशोक पिलाई के द्वारा लिखा गया है जिनका नाम है हिमालय के गोद, जहाँ पे किस तरह से हिमालय पर्वत के अंदर जो है एक बहुत सुंदर सा ये जो है प्रेम कथा और सस्पेंस से भरा हुआ जो है आपको कहानी देखने को मिलेगा। गवर्नर्स लेज फाउंडेशन स्टोन्स फॉर रीजनल फाउनल रिपोजिटरी ना। द गवर्नर ऑफ अरुणाचल प्रदेश लेफ्टिनेंट जनरल केती पटनायक retired laid the foundation stones of Eastern Himalayas Faunal Repository building at Geological Survey of India, Arunachal Pradesh Regional Center on October 26, 2023. The governor released the book titled Amphibians of Arunachal Pradesh, authored by Bhaskar Saikia, Bikramjit Sinha and Kirti Prasad Nath. तो हाल ही में जो है ईटानगर, अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर में जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा जो है यहाँ पे उनका एक रीजनल बिल्डिंग ऑफिस है, वहाँ पे एक ईस्टर्न हिमालयन फाउनल रिपोजिटरी बिल्डिंग्स का आयोजन किया गया है, जहाँ पे जितने भी जूलॉजिकल एनिमल्स होता है ना, जितने भी जानवर होता है उनको यहाँ पे ये जो है वो किसी कारण में अगर मिल गया कहीं पे कोई प्रजाति जो उनको यहाँ पे वो रखा जाता है ना, तो ये आपको यहाँ में हाल ही में गवर्नर के द्वारा ये इनका उद्घाटन किया गया है। फाउंडेशन स्टोन यहाँ पे रखा गया है। यह है हिमालय की गोद में, एक बुक है अशोक पिल्लाई के द्वारा, और ये आपका गवर्नर लेज फाउंडेशन स्टोन फॉर रीजनल फाउंडल रिपोजिटरी जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। ये मैं ईटानगर का रीजनल ब्रांच में ये सेंटर में ये लॉन्च इनॉग्रेट किया है फाउंडेशन स्टोन को। चलिए आगे बात करेंगे। म्यूजियम शोकेसिंग आर्टिफैक्ट ऑफ हम्प ऑपरेशन ऑफ वर्ल्ड वॉर II। The Hump World War II Museum in Pasighat will pay tribute to Hump operations, one of the most remarkable feats of aviation's history. During the World War II, the elite forces led by United States flew supplies over the Himalayas. The route was known as the Hump because of altitudes of eastern Himalayas. Many of their aircrafts went missing in Arunachal Pradesh and were never found in the remote jungles and माउंटेन्स। तो वर्ल्ड वॉर II के टाइम पीरियड में जो है अमेरिकन जो है एयरक्राफ्ट जो है यहाँ पे भाग लिया था वॉर में, तो यहाँ से ये जो है आपका आर्म्स एंड एम्यूनिशन सप्लाई करने के लिए यहाँ से गुजर रहा था अरुणाचल में। तो जैसे कि आपको पता है कि अरुणाचल जो है काफ़ी पहाड़ी एरिया है, तो ऐसे देखने में लगता है एक हम्प है ना, तो यहाँ में जो है
एक हम्प ऑपरेशन का ये जो है ये ऑर्गेनाइज़ किया गया था, जहाँ में एलिट फोर्स जो है यूनाइटेड स्टेट के लिए जो है ये सप्लाईज जो है यहाँ से गुजरता था, तो इसलिए इसको जो है हम्प ये जो है ऑपरेशन बोला गया है, एक हम्प की तरह है। तो पासीघाट में रिसेंटली जो एक म्यूजियम जो है इनॉग्रेट किया है, द हम्प वर्ल्ड वॉर 2 म्यूजियम्स इन ये बोल के ना। तो अगेन इट कुड बी ए वेरी गुड क्वेश्चंस बन सकता है ये कि हम्प वर्ल्ड वॉर 2 म्यूजियम्स अरुणाचल प्रदेश में कहाँ में है, कौन सा डिस्ट्रिक्ट में है, ये आपका ईस्ट सियांग पासीघाट में आपको देखने को मिलेगा ना। तो कभी अगर पासीघाट वाले हैं तो वहाँ पे जाके भी देख सकते हैं आप जो है। नॉर्थ ईस्ट इंडिया फेस्टिवल्स इन वियतनाम टू प्रमोट एक्ट ईस्ट पॉलिसी। द 3-day नॉर्थ ईस्ट इंडिया फेस्टिवल टू प्रमोट एक्ट ईस्ट पॉलिसी बिगेन इन वियतनाम ऑन फ्राइडे। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये जो अपडेट है ये। हाल ही में वियतनाम में जो है एक्ट ईस्ट पॉलिसी को लेते हुए जो है एक नॉर्थ ईस्ट इंडिया फेस्टिवल का आयोजन किया गया था वियतनाम में। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ये जो आने लायक ये जो है क्वेश्चन है ये। तो ये अब हम बात करेंगे दूसरा स्टेट, वो है आसाम। आसाम से रिलेटेड क्या अपडेट है वो हम जानने की कोशिश करेंगे। अब पहला है आसाम रिसीव ACS APS सीट्स फॉर माथाक एंड मोरन कम्युनिटी। The 2 communities which fall under the other backward class quota will have their seat reservations implemented for the upcoming 5 combined competitive examinations. During the state's cabinet meetings in Guwahati, the Assam government has decided to promote inclusivity and empower the Matak and Moran communities within the Assam Civil Service and Assam Police Service junior grade recruitments. The Moran and Matak communities essential to Assam's cultural diversities have long confronted socio-economic hardship. तो हाल ही में जो है आसाम की सरकार की तरफ से जो है OBC बैकग्राउंड से 2 इम्पोर्टेंट कम्युनिटीज़ हैं, माथाक एंड मोरन, उनको जो है आसाम सिविल सर्विस और आसाम पुलिस पब्लिक सर्विस और जूनियर ग्रेड रिक्रूटमेंट में उनको जो है कोटा जो है रिजर्वेशन का जो है प्रावधान उनको जो है दिया गया है, फैसिलिटी दिया गया है। तो ये याद रखिए माथाक एंड मोरन कम्युनिटी को। एग्जाम में पूछेगा कि विच ऑफ फॉलोइंग OBC tribe has been given, या community has been given rights in reservations for ACS and APS सीट्स, ऐसा पूछा जा सकता है, इसलिए थोड़ा गौर करिए। Assam to initiate socio-economic assessment of 5 indigenous Muslim communities. The Assam government has signed its in principle not to initiate the process for socio-economic assessment of the state's 5 indigenous Muslim communities, गोरिया, मोरिया, देसी, सियत एंड जोल्हा। तो इन 5 मुस्लिम कम्युनिटीज़ के ऊपर जो है एक सोशो इकोनॉमिक असेसमेंट किया गया था। द लेटेस्ट डिसीजन टू प्रोसीड विद ए सोशो इकोनॉमिक असेसमेंट ऑफ द मेंबर्स ऑफ द स्टेट 5 इंडिजिनियस Muslim communities is expected to provide push for their inclusive developments in healthcare, cultural identity, education, financial inclusions, skill developments, women's empowerment and among other areas. तो इनका मकसद क्या है इस असेसमेंट का कि इनका अपलिफ्टमेंट के लिए इनका ग्रोथ के लिए, स्किल डेवलपमेंट, फाइनेंशियल इंक्लूजन, शिक्षा के लिए, बेहतर ये जो है हेल्थ केयर के लिए ये जो है एक असेसमेंट किया गया था 5 मुस्लिम कम्युनिटी। ये 5 का नाम को थोड़ा याद रखिए, ये एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू में इम्पोर्टेंट हो सकता है। नेक्स्ट है गुवाहाटी पैदल स्पोर्ट्स चेंज टू द नॉर्थ टू होस्ट नॉर्थ ईस्ट साइकिलिंग अवार्ड 2023। Guwahati based non-profit organization Pedal for Change is set to host Northeast Cycling Award 2023 scheduled for November 4। तो हाल ही में जो है आसाम सरकार के द्वारा जो है एक आसाम सरकार ने आसाम में जो है एक पैदल फॉर चेंज एक NGO नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है जिनके द्वारा जो है नॉर्थ ईस्ट साइकिलिंग अवार्ड का जो है ये समारोह ये जो है आयोजन किया गया है। नेक्स्ट शहीद स्मारक। Assam CM unveiled
statue of Ahom General Sir Lachit Borphukan's Shahid Smarak. The Shahid Smarak was also known as Martyrs Memorial is a life-size statue of 7 young men who died during the Quit India Movement August 1942. तो 1942 के टाइम पीरियड में आसाम में एक बहुत ही अहम एक जनरल था जिनका नाम है सर वीर लचित बुरफुकन। इनके नाम से जो है एक शहीद स्मारक का ये जो है मूर्ति बनाया गया स्मारक के रूप में, और ये काफ़ी बहुत ही आसाम या फिर इंडियन हिस्ट्री में बहुत ही इम्पोर्टेंट ये जो है फ्रीडम फाइटर है। इन्होंने आज़ादी की लड़ाई में काफ़ी इनका योगदान रहा है, और इन्हीं को जो है एज ए ट्रिब्यूट में जो है शहीद स्मारक आपको जो है आसाम में ये स्थापित किया है। IIT Guwahati researcher developed portable device for instant glycemic index detection in fast food. Led by Professor Dipankar Bandyopadhyay from the Department of Chemical Engineering, the team innovations promises to provide invaluable real-time information for individuals managing their blood sugar level, particularly those with diabetes. तो हाल ही में जो है IIT गुवाहाटी के द्वारा, ये याद रखें IIT गुवाहाटी के रिसर्चर के द्वारा जो है एक डिवाइस बनाया गया है जहाँ में आपके बॉडी में जितना भी शुगर है ना, शुगर लेवल है उसको डिटेक्ट करने के लिए या फिर डायबिटीज़ को डिटेक्ट करने के लिए जो है एक पोर्टेबल डिवाइस जो है बनाया गया है। सिंपल में यही है, बाकी जो भी आपका है वो आपका एडिशनल वो ये मटेरियल्स हैं। तो IIT गुवाहाटी के द्वारा ये किया गया है, इसको थोड़ा गौर करिए। Assam women's badminton team bagged first gold in national games. Assam Asmita Chaliha Ijrani Barua proved too good for the entire Maharashtra team as they won respective single matches and then teamed up to upset former junior national champions Ritika Thakur and Simran Singhi to wrap up the gold medal. Assam bagged its first gold medal at 37th national games as the women's badminton teams blanked Maharashtra 3-0 in the final on Saturday at the Shyama Prasad Mukherjee Stadium in Goa. तो हाल ही में जो है गोवा में एक नेशनल गेम्स का आयोजन किया गया था जिनमें अस्मिता चालिहा और इजरानी बरुआ ने जो है गोल्ड मेडल ये जो है हासिल किया गया था बैडमिंटन के फील्ड में। Poppy Hazarika who pursued sport to overcome father's loss wins goals at national games. Poppy Hazarika has battled numerous odds in her life in her brief but eventful weightlifting career that started nearly a decade back. तो पोपी हजारिका जो कि काफ़ी ये जो है हर्ष ये जो है लाइफ जिया है अपने लाइफ में, लेकिन अपना पूरा प्रॉब्लम्स लाइफ का जितने भी प्रॉब्लम्स हैं उनसे वो ओवरकम होकर जो है एज ए वेट लिफ्टर बना है। और रिसेंटली जो नेशनल गेम का आयोजन किया गया था वहाँ पे उन्होंने एक गोल्ड मेडल वो जीत हासिल किया है ना। तो ये है जोरहाट टी विंस गोल्ड एट प्रेस्टिजियस यूके टी अवार्ड। रुजानी टी नाम बहुत ही इंपॉर्टेंट है। द ऑनलाइन ब्रांड फॉर Adiobedi Tea Estates in Jorhat has won gold at the Leafys 2023 an International Tea Academy Award organized by UK Tea Academy। तो हाल ही में UK Tea Academy जो है के द्वारा एक टी अवार्ड का आयोजन किया गया था जहां में आसाम की तरफ से रुजानी टी जो है एक गोल्ड मेडल ये जो है का प्राइज टाइटल उन्होंने हासिल किया है। रुजानी टी ना, ये याद रखिए। बाकी जो भी ये अवार्ड ये जो नीचे जो दिया ना ये आपका बस आपके एज ए मटेरियल्स के लिए नोट्स के लिए ये दिया गया है। बाकी अदरवाइज जो पहला 1-2 लाइन है वही काफ़ी रहता है, बाकी सब आपको एज ए सप्लीमेंट्री वो नोट्स हैं। नेक्स्ट है मणिपुर। मणिपुर से रिलेटेड क्या अपडेट्स है ये जानेंगे। Manipur English film promoting gender neutral fashions to be screened in Mumbai. Award-winning Manipuri filmmaker Priyakanta Laisram's 2018 English Manipuri film Who Said Boys Can't Wear Makeup
will be screened at the Radissons Mumbai on October 15, 2023 as a part of an event organized by retail fashions brands lifestyles to promote gender neutral fashions and environment friendly clothing। तो हाल ही में जो है मणिपुरी जो फिल्म मेकर प्रियकांता लाइजराम्स के द्वारा 2018 में एक मूवी बनाया था हु सेड बॉयज़ कांट वेयर मेकअप। ये जो है इनका एक मूवी है, इसको जो है रिसेंटली मुंबई में स्क्रीनिंग किया है। और यहाँ पे मेन काम किया है कि हम जो पुरुष होता है ना वो भी मेकअप कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि मेकअप जो है बस महिलाएं ही कर सकते हैं। तो इसके ऊपर जो है एक मूवी का जो है निर्माण किया गया था प्रियकांता लाइजराम के द्वारा। सेकेंड एडिशंस ऑफ कॉस्मोस फ्लावर फेस्टिवल्स बिगिंस इन पौड़ी। The second edition of Cosmos Flower Festivals has commenced in Ukrul District's Paure village in Manipur with the aim of attracting visitors and promoting tourism in the village. These 5 festivals will culminate on October 14. तो कॉस्मोस फ्लावर फेस्टिवल्स बोल के मणिपुर में कि उक्रुल डिस्ट्रिक्ट का पाउडे विलेज में ये ऑर्गेनाइज किया गया था। याद रखिए, बहुत ही इम्पोर्टेंट है फेस्टिवल्स। सेंटर अपॉइंट्स दिल्ली हाई कोर्ट जज एज चीफ जस्टिस ऑफ Manipur High Court. Justice Siddharth Mridul was appointed as the Chief Justice of Manipur High Court। ना ये इम्पोर्टेंट नहीं है, ये आपका पॉलिटिक्स से रिलेटेड है। दिल्ली का हाई कोर्ट सिद्धार्थ मृदुल को जो है अभी मणिपुर का हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस के रूप में जो है इनको अपॉइंट किया गया है। ये आपका द बॉयज़ हु सेड बॉयज़ कांट वेयर मेकअप, ये आपका मूवी है प्रियकांता लाइजराम के द्वारा। और ये आपका कॉस्मोस फ्लावर्स है, ये आपका जस्टिस सिद्धार्थ मृदुल है, आपका मणिपुर का हाई कोर्ट का ये चीफ जस्टिस है। Manipur's Andro Dreams wins Best Documentary at Jagran Film Festival। Andro Dreams, a documentary directed by the acclaimed Dr. Meena Longjams, emerged as the best documentary at the 8th editions of Jagran Film Festival held on Sunday in Mumbai। तो हाल ही में जो है मुंबई में जो है जागरण फिल्म फेस्टिवल्स का आयोजन किया गया था। डॉक्यूमेंट्री फिल्म के ये जो है फिल्म है एंड्रो ड्रीम्स बोल के मणिपुरी मूवी है, जिसको ये बेस्ट डॉक्यूमेंट्री मूवी के रूप में इनको जो है नवाजा गया है। इसमें क्या है कि द फिल्म हैज़ कैप्चर द रिमार्केबल जर्नी ऑफ अ गर्ल्स फुटबॉल क्लब फ्रॉम रिमोट विलेज ऑफ एंड्रो इन मणिपुर। तो इसमें क्या दिखाया है कि मणिपुर के एंड्रो जो है में जो है विलेज में जो है एक महिलाओं का जो फुटबॉल जर्नी है ना, यहाँ पे इस मूवी में दिखाया गया है ना। तो ये एंड्रो मूवी ड्रीम्स जो है बेस्ट डॉक्यूमेंट्री जागरण फिल्म फेस्टिवल में ये मिला है। मणिपुर तो कंडक्ट अमूर फाल्कन सेंसस फॉर द फर्स्ट टाइम। फाल्कन क्या है? लोकली नोन एज अक्वाफुइना, द लॉन्ग डिस्टेंस माइग्रेटेड बर्ड यूजुअली लैंड इन मणिपुर मोस्टली इन तमेंगलोंग एंड नेबरिंग नागालैंड इन मिड अक्टूबर। The Manipur Forest Department, in the first in the states, would be carrying out a head count of Amur falcons in Zeliangrong, Naga-dominated Tamenglong district, where maximum of the bird rose। तो Amur falcon बोल के एक माइग्रेटरी बर्ड है और हाल ही में मणिपुर में फर्स्ट टाइम जो है इस तरह का सेंसस किया जा रहा है कि उनका आबादी कितना है और किस टाइम पीरियड में आता है और उनका जो है पूरा चाल चलन फूड हैबिट कैसा है, इसके ऊपर जो आधारित एक जो है ये स्टडी कंडक्ट किया है मणिपुर की तरफ से। मणिपुर हाई कोर्ट टू गेट ट्राइबल वुमेन जज फॉर द फर्स्ट टाइम। द यूनियन गवर्नमेंट अपॉइंटेड 3 जजेस इन द मद्रास ऑफ इन मणिपुर इंक्लूडिंग M. Senthil Kumars and G. Arul Murugans, who belong to the scheduled caste and OBC category, promoting diversity in India's judiciary। The Center on Friday notified the appointment of former judicial officer Golmi Gaipul Silu Kaboi as a judge of मणिपुर हाई कोर्ट। तो लिसन, ये जो है एक ट्राइबल वुमेन्स है, इनको जो है मणिपुर हाई कोर्ट का एक जज के रूप में इनको जो है अपॉइंट किया गया है। नाम याद रखिए, गोलमेई गायपुल सिलू कबुई, नाम याद रखिए, इंपॉर्टेंट है ये। विद दिस कबुई विल बिकम द फर्स्ट वुमेन फ्रॉम ए ट्राइबल कम्युनिटी टू सर्व एज ए जज इन मणिपुर हाई कोर्ट। तो ये बहुत ही इस तरीके का चीज़ को ही आपको ज़्यादा ध्यान देना है, कोर्ट, चीफ जस्टिस वगैरह वगैरह ना।
चलिए आगे बात करेंगे। ये है एंड्रो ड्रीम्स मूवी, ये है आपका एमोर पेल्कन्स और ये आपका गोलमई गायपुल सिलू कबुई, ये है। Ukrul Youth Science at United Nations event on agroforestry. Yomata Raling, a 29-year-old Teleosians come and entrepreneur from Ukrul district, Manipur, brought laurels to her hometown by speaking at the World Food Forum's 2023 events organized by Food and Agriculture Organizations of the United Nations. तो हाल ही में जो यूनाइटेड नेशन में एग्रो फॉरेस्ट्री के ऊपर जो है एक जो FAO के द्वारा जो है एक वर्ल्ड फूड फोरम में एक आयोजन किया गया था कार्यक्रम का, जहाँ पे 29 ईयर्स का मणिपुरी के एक एंटरप्रेन्योर ने जो है प्राइज़ जीता था। ये ना, उनका नाम है आपका योमथा रालेंग ना, ये नाम याद रखिए। रिसर्चर डिस्कवर न्यू फ्लावरिंग प्लांट्स स्पेसीज कर्कुमा कक्चिंगेंस ना, ये नाम याद रखिए। सेकमाई नदी के किनारे आपको जो है कुरकुमा जो है कक्चिंगेंस से जो है एक नया फ्लावरिंग प्लांट का ये जो है खोजबीन किया गया था मणिपुर में ना, तो ये इम्पोर्टेंट है। ये है योमथा रालेंग और ये है आपका कुरकुमा कक्चिंगेंस से। देखने में लगता है कि कोई हल्दी का प्रजाति है, लेकिन इम्पोर्टेंट है, ये याद रखने का, एक नया फ्लावरिंग प्लांट है। नेक्स्ट है मेघालय मेगा काyak फेस्टिवल। द 6th मेगा काyak फेस्टिवल्स kicked off on October 12 at Shillong Whitewater Village in उमतम रिबोई डिस्ट्रिक्ट ना। तो काyak क्या है, एक जो है ये इसको बोलते हैं काyak, एक प्रकार का जो है नदियों में जो है उपाती लहरों में जो नाव का जो एक ये जो है प्रतियोगिता होता है, इसको बोलते हैं काyak। तो इनका जो आयोजन जो है हाल ही में जो है मेघालय में किया गया था। इंडिया बांग्लादेश जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज कंक्लूड एट मेघालय उमराव, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मिलिट्री एक्सरसाइज को छोड़ना नहीं है। द 11th edition of India Bangladesh bilateral military exercise Sampriti, again important है, which began on October 3 at Umrol's joint training node concluded on October 16। तो बस याद रखने की चीज़ क्या है, इंडिया और बांग्लादेश का जॉइंट मिलिट्री को क्या बोलता है, वो है समृद्धि। और हाल ही में 2023 में कहाँ हुआ था, वो आपका मेघालय में हुआ था। मेघालय के कहाँ में, उमरोल ये एक जगह है, वहाँ पे हुआ था। तो यहाँ पे जो है ज़्यादा फोकस करने की चीज़ यही है कि इंडिया बांग्लादेश का मिलिट्री एक्सरसाइज को क्या बोलता है और कहाँ हुआ था, ये याद रखिए। मेघालय हाई कोर्ट चीफ जस्टिस इनॉग्रेट डिस्ट्रिक्ट कोर्ट इन मेंदीपत्तर। तो हाल ही में जो है चीफ जस्टिस ऑफ मेघालय हाई कोर्ट ने जो है सनी बनर्जी इनॉग्रेटेड द न्यू डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट बिल्डिंग इन मेंदीपत्तर रेसुबेलपारा इन नॉर्थ गारो डिस्ट्रिक्ट ना। और नॉर्थ गारो डिस्ट्रिक्ट में रिसेंटली जो है एक डिस्ट्रिक्ट हाई कोर्ट, एक डिस्ट्रिक्ट जो है और सेशन कोर्ट का ये जो है उद्घाटन किया गया था ना, ये याद रखिए। इंडिया मलेशिया जॉइंट आर्मी एक्सरसाइज बिगेन इन मेघालय। जैसे आपका बांग्लादेश का तो संप्रीति था ना, वैसे ही हरिमाव एक्सरसाइज हरिमाव का क्या है, ये इंडिया मलेशिया का एक जॉइंट आर्मी एक्सरसाइज है। ये बस इतना याद रखिए, जो कि मेघालय में हुआ था, 2 हुआ था, एक है संप्रीति, दूसरा है आपका ये हरिमाव शक्ति ना, ये याद रखिए। ये बस याद रखो, आपको पता चल जाएगा कि ये इंडिया और मलेशिया के बीच में है, मलेशिया के बीच में है। मेघालय फर्स्ट CM रिमेंबर्ड ऑन 33rd डेथ एनिवर्सरी। 33rd डेथ एनिवर्सरी ऑफ मेघालय फर्स्ट चीफ मिनिस्टर लेट कैप्टन विलियमसन। ये नाम याद रखिए, हु वाज द फर्स्ट चीफ मिनिस्टर ऑफ मेघालय, वो है कैप्टन विलियमसन। तो इनका जो है 33rd डेथ एनिवर्सरी हाल ही में जो मनाया गया था। नेक्स्ट है मिजोरम। एजोल होल्डिंग द क्लीनेस्ट एयर टाइटल इन इंडिया। मिजोरम्स कैपिटल
Aizol has emerged as the cleanest air in India, boasting a remarkable low PM 2.5 level of only 11.1 माइक्रोग्राम्स पर क्यूबिक मीटर। तो हाल ही में जो है मिजोरम का जो राजधानी है ऐजोल, उनको जो है देश का सबसे ये जो है क्लीनेस्ट एयर का टाइटल जो है उसे नवाजा गया है। सबसे शुद्ध जो हवा आपको मिजोरम में मिलेगा ये। इसके बाद आता है नागालैंड। यूनियन हेल्थ मिनिस्टर इनाग्रेट्स नागालैंड फर्स्ट मेडिकल कॉलेज। नागालैंड का पहला मेडिकल कॉलेज जो है इनाग्रेट हुआ है, और जो कि हेल्थ मिनिस्टर आपका डॉक्टर मनसुख एल मांडविया के द्वारा ये इनाग्रेट किया गया था। नेक्स्ट है नागा क्विजिन्स बुक। नागालैंड्स प्रोमिनेंट शेफ रोवी चेजे रिलीज द न्यू एडिशन ऑफ हर बुक नागा क्विजिन्स विच हैज़ ओरिजिनली पब्लिश इन 2023। तो हाल ही में एक न्यू एडिशन ऑफ नागा का एक इम्पोर्टेंट बहुत ही प्रोमिनेंट शेफ है रोवी चेजी के द्वारा एक बुक का जो रिलीज़ किया गया, जिनका नाम है नागा क्विजिन्स। बांग्लादेश एयरपोर्ट कमेमोरेट्स राइजिंग डेज इन दीमापुर। तो 20 ऑफिसर्स एंड पर्सनल ऑफ बांग्लादेश एयरपोर्ट्स लेड बाय ग्रुप कैप्टन तनवीर मर्जान्स विजिट्स दीमापुर एज द पार्ट ऑफ बांग्लादेश एयरपोर्ट्स राइजिंग डे सेलिब्रेशंस। तो रिसेंटली ये जो है मनाया गया था ये इंडिया में। नेक्स्ट है अपना सिक्किम। सिक्किम में बस आपको याद रखिए तीस्ता रिवर जो हाल ही में जो है काफ़ी यहाँ में बहुत बड़ी मात्रा में बाढ़ आया था, और इस बाढ़ के कारण से ज़्यादातर ये जो है तीस्ता नदी के किनारे जो भी ये शहर बसा हुआ था वो काफ़ी नुकसान हुआ है। बस वही चीज़ का आपको ध्यान देना है कि तीस्ता नदी के जो है आपको राइज इन नियर द चुंगतांग इन सिक्किम के आसपास में ये जो है आपको इनका ओरिजिन है। और रिसेंटली जो है ये जो है साउथ लोनाक लेक जो है हाल ही में बारिश होने के कारण से जो है काफ़ी पानी जमा होने के कारण से बाद में वो फट के जो है वो बाढ़ आया ना तीस्ता नदी के ऊपर। तो ये याद रखिए कि तीस्ता नदी कभी कभी एग्जाम में पूछते हैं ना इस तरह का कि कहाँ है ये, तो याद रखिए। नेक्स्ट है त्रिपुरा। त्रिपुरा अगर ऑयल टू रीच दुबई। तो हाल ही में जो है त्रिपुरा का जो अगर ऑयल है ना, जिसको अगरबत्ती भी बोलते हैं, अगर ऑयल जो है वो त्रिपुरा से जो है बाहर दुबई में जो है एक्सपोर्ट किया गया है। ये एक बड़ा अचीवमेंट है। तो बस इतना ही याद रखिए, बाकी जो भी है वो आपको पढ़ के नोट्स पढ़ के आपको मालूम हो जाएगा। हार्टलैंड त्रिपुरा टू एम्पावर यूथ। द हार्टलैंड त्रिपुरा एम्स टू प्रोवाइड स्किल डेवलपमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी टू अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट इन बोथ इंजीनियरिंग एंड नॉन इंजीनियरिंग फील्ड। तो हाल ही में एक नया स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम जो है का आयोजन किया गया था, जहाँ पे जितना भी अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स हैं इंजीनियर बैकग्राउंड से या फिर नॉन इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से, उनको जो है ये एक ये जो अवसर प्रदान करने के लिए ये हार्टलैंड त्रिपुरा का ये एक स्कीम एक जो है एक मुहिम है, एक मिशन है इनका जो एक स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स है हार्टलैंड त्रिपुरा बोल के। तो ये है आज का आपका अक्टूबर महीना 2023 का नॉर्थ ईस्ट से रिलेटेड जितने भी करेंट अफेयर हैं। तो आई होप कि आज का ये क्लास आपके लिए बेनिफिशियल रहा होगा। नोट्स आपको प्रोवाइड किया जाएगा, रिकॉर्डेड वीडियो भी आपको प्रोवाइड किया जाएगा, और साथ में मेरे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और नेक्स्ट क्लास में हम जो है नवंबर महीना का जो है आपका ये जो है करेंट अफेयर को हम आपको शायद चर्चा करेंगे। तब तक अपना ख्याल रखिए। थैंक यू वेरी मच एंड हैव ए ग्रेट डे अहेड।